सुप्रभात बच्चों, आज मैं मोनिका आपको हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण अंश समास के बारे में पढ़ाऊंगी। समास है क्या? समास दो पदों का योग होता है। अब आपके दिमाग में यह बात चल रही होगी कि मैम जो संधि होती है वो भी क्या है? योग होती है। पर संधि में बच्चों दो वर्णों का योग होता है और समास में दो पदों का योग होता है। समास में पदों का योग होने से अर्थ में परिवर्तन नहीं आता और उसमें क्या है? संधि में अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों हमारा आज का जो विषय है वो क्या है? समास। समास है क्या? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास। समास दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है, समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद क्या होता है? समास द्वारा मिले हुए शब्दों को क्या कहते हैं हम? समस्त पद। जैसे कि देखो रसोई के लिए घर, ये क्या हो गया? रसोई घर। ये क्या अलग अलग हो गया? रसोई के लिए घर, तो आपस में जुड़कर ये क्या बन गया? रसोई घर। उसके बाद है बच्चों समास विग्रह। जब हम समस्त पदों के खंड कर कर उनको फिर से अलग अलग लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? समास विग्रह। जैसे कि देखो सेनापति, इसमें दो शब्द है, सेना और पति। जो सेना शब्द है वो क्या हो गया? हमारा पूर्व पद। जो पति है वो क्या हो गया? हमारा उत्तर पद। तो दोनों को जोड़कर क्या बन गया? सेना का पति। बच्चों अब हम समास के भेद करेंगे। उदाहरण सहित समास 6 प्रकार का होता है। पहला भेद अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, कितने प्रकार का होता है समास? 6 प्रकार का। सबसे पहला भेद अव्ययभावी समास। इसमें क्या होता है बच्चे? इसमें पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखो जैसे कि भरपेट, इसका क्या मीनिंग बना? पेट को भरकर। अव्ययभावी समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद उसके ऊपर आधारित होता है। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो जो दूसरा पद होता है उससे समास का क्या होता है? विग्रह होता है। जैसे देखो भरपेट, तो क्या हो गया? पेट को भरकर। पेट हमारा क्या था? दूसरा पद। आजीवन, इसमें क्या है? जीवन भर, तो जो दूसरा पद है वो क्या हो गया? पहले आ गया। आजन्म, जन्म से लेकर, इसमें भी क्या है? जो दूसरा पद है वो पहले आता है। हमेशा अव्ययभावी समास में क्या होता है? जो दूसरा पद होता है वो पहले आता है जब हम उसका समास विग्रह करते हैं। अगला भेद है बच्चों हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इस समास में बच्चों उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। कई बार इस समास में क्या है? कारक के चिन्हों से भी इस समास को पहचाना जाता है। जो हमारा तत्पुरुष समास है उसके आगे क्या है? 6 भेद हैं जो हमारे कारक में होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। सबसे पहला कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या होता है बच्चे? को विभक्ति का लोप होता है। जैसे देखो जेव कतरा, जेव को काटने वाला। इस यहाँ पे अगर को हम हटा दे तो क्या बन गया? वो जेव कतरा। इसमें कर्ण में क्या होता है? से विभक्ति का लोप होता है। भूख मरा, किस कैसे? भूख से मरा। संप्रदान में क्या होता है? के लिए शब्द का प्रयोग होता है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अगर पेपर में बच्चों आपको आता है देश के लिए भक्ति तो आपको यहाँ पे क्लियर है के लिए वर्ड किस में आता है? हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास में। उसके बाद है हमारा अपादान तत्पुरुष। इसमें क्या है? से विभक्ति का लोप होता है, पर इसमें जो हमारा कर्म तत्पुरुष होता है उसमें भी से होता है, अपादान में भी से होता है। पर दोनों में फर्क क्या है? जो कर्ण है, कर्ण में से है वो क्या है? साथ होता है। जो अपादान में से है वो क्या है? किसी चीज को अलग करना होता है। जैसे क्या है?
देश निकाला, इसमें क्या है, देश से उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा अपवादन तत्पुरुष समास। उसके बाद है हमारा सवर्ण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, का के की का प्रयोग होता है। का के की मीन्स देखो पवन पुत्र, इसमें क्या हो गया, पवन का पुत्र। उसके बाद क्या है हमारा अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है बच्चों, में और पर, इसकी क्या होती है, पहचान होती है। जैसे देखो लोकप्रिय, इसमें क्या बन गया, ये लोक में प्रिय, इसका जब विग्रह किया हमने तो क्या बन गया, लोक में प्रिय। तो में विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। इस प्रकार बच्चों ये हमारा जो तत्पुरुष समास है, ये हमारा 6 भागों में विभक्त होता है। तीसरा भेद है बच्चों कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। उदाहरण के तौर पर श्वेतांबर, इसमें क्या है, जब हम इसका विग्रह करेंगे, श्वेत है जो अंबर, श्वेत क्या है यहाँ पर विशेषण और अंबर क्या है विशेष्य। कमल नयन, इसमें क्या है, विग्रह करने पर कमल के समान नयन, कमल इसमें क्या है विशेषण और जो नयन है वो क्या है हमारा विशेष्य। अगला भेद है द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है बच्चों, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, उसके बीच में और या क का प्रयोग होता है। किसका, और या क का प्रयोग। एक इसकी और पहचान होती है, बीच में इसके क्या है, योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर माता पिता, जब हमने इसे विग्रह किया तो माता और पिता, नर नारी, इसका विग्रह करने पर नर और नारी। उसके बाद हमारा अगला भेद है द्विगु समास। द्विगु समास में बच्चों क्या होता है, संख्या का महत्व होता है। इसमें क्या होता है, जो पहला पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है। उदाहरण के तौर पर चौराहा मीन्स 4 राहों का समूह, 4 क्या होगी यहाँ पे संख्या। दोपहर, इसमें क्या हो गया, 2 पहरों का समूह, तो इसमें 2 क्या होगी हमारी संख्या। हमारा अंतिम भेद जो है समास का वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में बच्चों क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, ना ही उत्तर पद और ना ही पूर्व पद, तथा किसी तीसरे पद की ओर एक भेद क्या है, संकेत करता है। जैसे कि देखो दशानन, दशानन मीन्स इसका जब हमने विग्रह किया, 10 है जिसके आनन, 10 आनन किसके हैं, तो किसकी ओर संकेत हुआ, रावण की ओर। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलाकंठ किसका है, तो किसकी ओर संकेत हुआ, ये शिव की ओर। इस प्रकार बच्चों जो हमारा समास है उसके क्या है, 6 भेद होते हैं, जिसको मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। इसके साथ हमारा जो समास का विषय है वो क्या है, समाप्त होता है।